हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड जीएस पॉइंट। इग्नाइटेड जीएस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं झारखंड सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज कौन सा टॉपिक है? तो आज है झारखंड में विद्युत परियोजनाएं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगामी जितना भी झारखंड सीजीएल हो गया या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो गया, इस तरह का तमाम एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और आप लोगों को इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में विद्युत परियोजनाएं जो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, तो इसमें हम सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ को ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र अगर अभी जो है वर्तमान में टोटल कितना मेगावाट उत्पादन हो रहा है झारखंड में, तो ये है 2735 मेगावाट, ठीक है, 2735 मेगावाट। केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी बिजली दिया जा रहा है, तो उसमें से कितना है? तो 55.13, ठीक है। निजी क्षेत्र का उत्पादन 24.61, राज्य सरकार के द्वारा उत्पादन 20.26, ठीक है। अब ये है आपका शेयर। इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद निजी क्षेत्र के द्वारा, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा। तो इस तरह से आपको एक सजाने भी दे सकता है क्रम से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किस के द्वारा, मतलब जैसे कोयला आधारित बिजली जो है 89% है, उसके बाद है 77% है जल आधारित यानी थर्मल पावर प्लांट हो गया, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को आप लोग याद रखेंगे कि 4%, मात्र 4% रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन झारखंड में वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं झारखंड में दो प्रकार की विद्युत परियोजनाएं हैं, तो ताप विद्युत परियोजनाएं और जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ताप विद्युत परियोजनाएं के अंतर्गत क्या आएगा? ताप विद्युत परियोजनाएं के अंतर्गत आएगा आपका, देखिए, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इसका जो मतलब क्या स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। इसका वर्तमान में क्षमता कितना है? तो 500 मेगावाट, ठीक है। मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। कौन सा नदी के किनारे है? तो ये है बोकारो रिवर, ठीक है। तो ये हो गया मेन। जो यहाँ पे आपको याद रखना है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट से क्या याद रखना है कि 1953 में इसका स्थापना हुआ था। इसका क्षमता कितना है? तो 500 मेगावाट है। किस रिवर के किनारे है? तो बोकारो रिवर के किनारे है, यानी बोकारो से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, यानी कि ये भी एक मतलब कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्थापना कब हुआ था? चंद्रपुरा इसका स्थापना हुआ था 1965 में, ठीक है। और इसका भी क्षमता कितना है? तो इसका क्षमता है 500 मेगावाट। इसमें मतलब 500 मेगावाट कैसे है? तो ये 250 इंटू 2, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये डीवीसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो है ये भी जो है आपका, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इस, और ये तो बता चुका मैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोडरमा। कोडरमा वाला देख सकते हैं आप, कोडरमा विद्युत गृह, ठीक है। कोडरमा वाला विद्युत गृह कहाँ है? तो कोडरमा में होगा। एक मतलब रफ मैप बना देता हूँ, ठीक है। शायद ज़्यादा मतलब रफ हो गया ना, चलिए फिर से बना देता हूँ। चलिए, तो ये मैप है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे साहेबगंज है। सिर्फ मैं शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे कोडरमा है, ठीक है, कोडरमा पावर प्लांट। तो कोडरमा पावर प्लांट का स्थापना कब हुआ था? तो कोडरमा पावर प्लांट का स्थापना कब हुआ था देख लीजिए। इसका शायद स्थापना इसमें नहीं दिया है,
चलिए इसका क्षमता देख लेते हैं, इसका क्षमता कितना है। तो वर्तमान में इसका जो क्षमता है वो है 1000 मेगावाट। तो अब तक हम लोग 2 3 देखे, तो 3 में सबसे ज़्यादा किसका है, कोडरमा का है, जिसमें मतलब कि 500 गुना 2 यानी 500 गुना 2 यानी 500 का 1 है तो 2 ठो इस पीस। ठीक है। इस विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन हेतु बिटुमिनस कोयला का, ये कोयले से चलता है तो कोयला कौन सा चलेगा, एक मिनट, कोयला जो है इसमें कौन सा चलेगा, कोयला, तो इसमें कोयला चलेगा आपका बिटुमिनस कोयला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पतरातू विद्युत पावर प्लांट। ठीक है, ये वाला देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर 2015 को, यानी ये ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब लेटेस्ट है ये। ठीक है, चलिए। तो और तथा झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा संयुक्त रूप से, मतलब इसमें भागीदार कौन कौन है पातरातू में, तो पातरातू में एनटीपीसी और JBVNL। ठीक है, तो ये आपका 2 साझेदार इसमें हैं। इस परियोजना में यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जेपीएससी में भी थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था 7 to 10 जेपीएससी में, तो इस बार भी आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन अपना कर लें कि अगर ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल करता भी है तो आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप शेयर, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एनटीपीसी का हिस्सेदारी कितना है, तो एनटीपीसी की हिस्सेदारी 74% है, मतलब 74%, और जेबीवीएनएल की हिस्सेदारी कितना है, तो 26%। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पतरातू थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे है, तो रामगढ़ जिले के पतरातू नामक स्थान पर है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 2015 को हुआ था। इसमें राष्ट्र मतलब किसका किसका शेयर है, तो एनटीपीसी का और जेबीवीएनएल का। ठीक है, जेबीवीएनएल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इसमें एनटीपीसी का हिस्सेदारी ज़्यादा है, 74% है, और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का 26%। अब पूछेगा कि ये जो विद्युत परियोजना है इसको पानी कहाँ से मिलता है, यानी कि नदी कौन सा है, तो नलकरी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सारा फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। इसी तरह आप लोग भी ट्राई करें कि समझ के थोड़ा पढ़ें तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। इस परियोजना की स्थापना 4000 मेगावाट यानी कि पतरातू पावर प्लांट जो है उसमें से कितना उत्पादन हो रहा है, तो 4000 मेगावाट। ठीक है, इसके जिसके प्रथम चरण में 800 मेगावाट की 3 यानी कि 800 मेगावाट का 3 था। ठीक है, फिर 800 मेगावाट का 2 था, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि 4000 मेगावाट हो गया। इस परियोजना में उत्पादित बिजली का 85% वितरण झारखंड राज्य को किया जाएगा, यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पतरातू थर्मल पावर प्लांट का 85% जो उत्पादन होगा वो झारखंड में वितरण किया जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद है इस परियोजना को बनहर डी कोयला खदान से कोयले की आपूर्ति होती है। इसको कोयला कहाँ से मिलता है, तो बनहर डी कोयला खदान से मिलता है। इस परियोजना को पतरातू बांध से 27 घनफुट प्रति सेकंड जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, नदी कौन सा था, तो नदी था आपका नलकरी नदी, है ना। चलिए, इस परियोजना को ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 75% ऋण एनटीपीसी तथा 25% ऋण जेबीवीएनएल को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ऋण कौन प्रदान करेगा, तो ग्रामीण विद्युतकरण निगम लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है और इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस परियोजना से पूर्व यहाँ रूस के सहयोग से चौथी मतलब कि 4th 5 ईयर प्लान
1973 में, 1973 मतलब 1973 में इसका स्थापना किया गया था, पतरातू ताप विद्युत गृह का। ठीक है, 840 मेगावाट वाले पतरातू ताप विद्युत गृह से हटिया स्थित HCL, मतलब हटिया में जो HCL है, इसको विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होता है? तो पतरातू थर्मल पावर प्लांट से। पतरातू थर्मल पावर प्लांट का जो स्थापना है किस 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1973 में किया गया था। इसमें किसका किसका साझेदारी है? तो NTPC और JBVNL का। इसको ऋण कौन देगा? तो इसको ऋण देगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। शेयर कितना है? तो इसका 74% है और इसका 26% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तेनू घाट। नेक्स्ट है तेनू घाट ताप विद्युत गृह। और इसके बारे में मेन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो तेनू घाट कहाँ पे है? तो ये बोकारो जिला में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या, कहाँ पे है ये? बोकारो में। इसका स्थापना कब किया गया? तो 26 नवंबर 1987 यानी कि 1987 को। कंपनी अधिनियम 1956 आपको पता होगा। ठीक है, इसका क्षमता कितना है? तो इसका क्षमता है 420 मेगावाट। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हीनू कहाँ पे है? तो रांची में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। तेनू घाट जो ताप विद्युत गृह है तो कहाँ पे है? बोकारो में। इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1987 को। क्षमता कितना है? तो 420 मेगावाट। एंड हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हीनू रांची में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह। उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह। इस संयंत्र की स्थापना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मतलब NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह। तो ये टांडवा में है। जो टांडवा कहाँ है? चतरा में। इसकी इस संयंत्र की कुल क्षमता कितना है? तो 1980 मेगावाट यानी कि लगभग 2000 मेगावाट इसका क्षमता है। ठीक है, 606 मेगावाट का 3 इकाई है इसमें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस संयंत्र से उत्पादित बिजली का वितरण झारखंड 500 मेगावाट। बिहार को कितना जाता है? देखिए झारखंड को कितना कम जा रहा है। झारखंड में पावर प्लांट होकर झारखंड को ही कम दिया जा रहा है, 500 मेगावाट मात्र। बिहार को 688, उड़ीसा को 396, पश्चिम बंगाल को 99 मेगावाट। शेष बिजली का वितरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपने अनुसार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत चर्चित पावर प्लांट अडानी पावर लिमिटेड। नेक्स्ट है अडानी पावर प्लांट लिमिटेड। कहाँ पे है? गोड्डा में है। ठीक है, गोड्डा जिला में है। कितना एकड़ में फैला हुआ है? तो 425 एकड़ में। ठीक है, इस परियोजना की स्थापना विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत किया गया है। मतलब कि पूछा जा सकता है कि किस परियोजना की स्थापना SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत किया गया है? तो क्या बोलेंगे? अडानी पावर प्लांट। क्षमता कितना है? तो इसका क्षमता है 1600 मेगावाट। ठीक है, इस परियोजना की स्थापना हेतु सरकार के द्वारा कितना प्रदान किया गया है? तो 14,000 करोड़। ठीक है, इस परियोजना में उत्पादित बिजली में से 1496, मतलब कि आप देख सकते हैं अडानी जो है गोड्डा में प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है, 1600 मेगावाट का, उसमें से 1496 किसको बेचा जाएगा? तो बांग्लादेश को, है ना। मात्र कितना मिलेगा यहाँ पे? तो 104 मेगावाट, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाटा पावर लिमिटेड।
टाटा पावर लिमिटेड, ये कहाँ पे है? तो ये है जोजोबेड़ा जमशेदपुर में। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि टाटा पावर प्लांट कहाँ पे है? तो जोजोबेड़ा जमशेदपुर में है। ठीक है। इस परियोजना टाटा स्टील से 67.5 यानी कि 67.5 मेगावाट क्षमता की विद्युत इकाई का अधिग्रहण करके किया गया है। इस परियोजना की क्षमता कितना है? तो 500 मेगावाट। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टाटा पावर प्लांट कहाँ पे है? तो जोजोबेड़ा जमशेदपुर में। उसके बाद है इनलैंड पावर प्लांट, इनलैंड पावर लिमिटेड, ये कहाँ पे है? तो गोला में है। और यहाँ पे देखिए आधुनिक पावर लिमिटेड, ये कहाँ पे है? तो ये सरायकेला खरसावां के आलमपुर व श्रीरामपुर गांव में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जल विद्युत परियोजना जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तिलैया पावर प्लांट के बारे में देख लीजिए। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। ठीक है। किसके द्वारा संचालित है? तो डीवीसी के द्वारा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है। यह और कहाँ पे है? तो ये कोडरमा जिला में है। नदी पूछा जाएगा, बराकर नदी। ठीक है। तो बराकर, एक तरह से इसका साउंड कैसा आ रहा है? बेकार। और ये क्या है? तेल के ऐसा साउंड आ रहा है ना, तिलैया। तो बेकार तेल याद रखेंगे। बराकर नदी भी कौन सा बांध है, कौन सा परियोजना है? तिलैया बांध। बेकार से हो जाएगा बराकर, तेल से हो जाएगा तिलैया। कहाँ पे है? तो कोडरमा में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मैथन पावर प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट है मैथन पावर प्लांट। इसका स्थापना कब हुआ था? तो मैथन पावर प्लांट का जो स्थापना हुआ था 1957 में। ठीक है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है। डीवीसी का स्थापना 1948 में किया गया था, जिसके अंतर्गत मैथन पावर प्लांट का जो स्थापना है ये कब किया गया था? तो 1957 में। ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये जैसे कि तिलैया जो था, विकार था, वो बराकर नदी के किनारे धनबाद जिला में। और तो मैथन पावर प्लांट भी है बेकार नदी यानी कि बराकर में। तो तिलैया हो गया और तिलैया, उसके बाद मैथन, ये दोनों कैसा है? बेकार है। बेकार यानी कि बराकर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग उसको भी देख लें। यहाँ पे देखिए गैस टरबाइन पर, यह गैस टरबाइन पर यानी कि ये गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है? तो 63.2 मेगावाट। ठीक है। 63.2 मेगावाट, ये ज़्यादा मतलब क्षमता इसका नहीं है। चलिए यहाँ पे आप लोग मेन पॉइंट को जो याद रखेंगे, जिसको मैंने सर्कल किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा। ठीक है। स्वर्ण रेखा अक्सर पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वर्ण रेखा का स्थापना, तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, इसी से पता चल रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1989 में। वर्ल्ड बैंक ने इसमें हेल्प किया था, वर्ल्ड बैंक। ठीक है। उसके बाद इसमें बिजली किसको किसको मिलता है? तो इसको झारखंड को तो मिलेगा ही, वेस्ट बंगाल को भी मिलता है, उसके बाद उड़ीसा को मिलता है। ठीक है। उड़ीसा को। इसके तहत हिंदू जलप्रपात से 130 मेगावाट इसी के अंतर्गत आता है। हिंदू जलप्रपात से 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के तहत। ठीक है। और देखिए यहाँ पे इस परियोजना को विद्युत उत्पादन हेतु जल की आपूर्ति कहाँ से होता है? तो गेतल सूद बांध से होता है। ठीक है। गेतल सूद बांध से आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पे 150 मेगावाट का जो है सोलर पैनल जो है वो फ्लोटिंग सोलर पैनल प्रस्तावित है। इस परियोजना का संचालन झारखंड विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा उत्पादित विद्युत की आपूर्ति जो है किसको किया जाएगा? तो रांची क्षेत्र के जो मतलब रांची क्षेत्र में जो इंडस्ट्री है हटिया ग्रिड, उसको किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोनार जल विद्युत परियोजना। ठीक है।
कुनार जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पे है? तो कुनार जल विद्युत परियोजना ये भी जो है बोकारो में है। इसका क्षमता कितना है? इसका क्षमता 40 मेगावाट है। और ये क्या है? तो भूमिगत जल विद्युत है, भूमिगत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखेंगे। ये कैसा है? तो ये है भूमिगत, ठीक है। ये वाला पॉइंट को आप लोग जरूर मतलब कि आप लोग याद रखें। किस नदी के किनारे है? तो कोनार जल विद्युत परियोजना कोनार से ही याद रखेंगे कि कोनार नदी पर ही है। कहाँ पर है? तो बोकारो में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अय्यर बांध। अय्यर जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 45, ठीक है। नेक्स्ट है पंचेत। पंचेत यह कहाँ पे है? तो धनबाद और पुरुलिया के बीच में है, ठीक है, सीमा पर स्थित है। और और ये भी जो है दामोदर नदी पर मतलब दामोदर नदी पर स्थित इस परियोजना की उत्पादन मतलब ये भी दामोदर नदी पर है, ठीक है। तो अय्यर हो गया, दामोदर हो गया, अय्यर हो गया और फिर पंचेत हो गया, ये दोनों दामोदर पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, ठीक है। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे बाल पहाड़ी? तो गिरिडीह में, ठीक है। बाल पहाड़ी कहाँ पे है? तो गिरिडीह में। अब एक चीज़ आप लोग अब रिकॉल करेंगे, ठीक है। तिलैया, उसके बाद मैथन, उसके बाद बाल। तो बाल में हम लोग क्या लगाते हैं? तेल लगाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, ये तीनों परियोजना जो है किस पर है? बेकार। बेकार मतलब बराकर नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है ये मतलब लेटेस्ट बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, उड़ान का जो लेटेस्ट बुक है उससे ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें लेटेस्ट डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इस लेटेस्ट डाटा जैसे कि 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ प्रस्तावित परियोजना पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 1052 मतलब कि 1052 करोड़ की लागत से 13 हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसको भी आप लोग एक बार देख लें, ठीक है। तोरपा ये कारो नदी पर है। यहाँ पे इसको आप लोग अभी उतना इम्पोर्टेंस ना दे, मेन यहाँ पे है। दसम फॉल पर किस नदी पर है? कांची नदी पर है, ठीक है। मनोहरपुर परियोजना जो है कोयला कारो नदी पे है। बसिया परियोजना कोयला नदी पर है। जोन्हा फॉल स्वर्ण रेखा, सीता फॉल स्वर्ण रेखा, अड़की तजना नदी, हुंडरू फॉल स्वर्ण रेखा, कुरडेगा शंख या ब्रह्मणी नदी। तो ये सारा परियोजना एक बार भी आप याद रखेंगे। इसको याद रखने से दो फायदा होगा आपको कि मतलब कि परियोजना और नदी भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे कुछ है बचा हुआ, देखिए यहाँ पे सुगाबांध बूढ़ा या उत्तरी कोयल नदी पर है। सुगाबांध 1 और सुगाबांध 2। ठेठाई टांगर से ठेठाई टांगर किस नदी पर है? तो शंख और ब्राह्मणी, रायडी शंख और ब्राह्मणी। तो ये भी सारा परियोजना याद रखेंगे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है। जेरेडा द्वारा इस परियोजना का डीपीआर तैयार किया गया है। टोटल कितना पावर प्लांट बनेगा? तो 13 हाइड्रो पावर प्लांट, जिसका क्षमता टोटल कितना है? तो 125 मेगावाट। टोटल खर्च कितना होगा? तो 1052 यानी कि 1052 करोड़, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कोयला कारो। कोयला कारो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन हेल्प कर रहा है? तो ये कोयल और कारो, इससे याद रखेंगे, कोयल और कारो, ठीक है। दो नदी है, इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय पनबिजली निगम, ठीक है। इस परियोजना से संबंधित जिला कौन कौन सा? जिला भी पूछा जा सकता है कि कोयल कारो परियोजना से कौन कौन जिला प्रभावित होगा? तो रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम। इस परियोजना से टोटल कितना क्षमता का उत्पादन होगा? तो 732 मेगावाट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तिलैया जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कहाँ पे है? तो मैंने बता चुका था अभी कि तिलैया हो गया,
मैथन हो गया और बाल पहाड़ी हो गया, है ना। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी कैसा है? बेकार नदी पर है, बेकार नदी, बराकर बराकर। उसके बाद स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर है, कोनार तो कोनार नदी पर है। पंचायत दम है पंचायत में, है ना। अय्यर और पंचायत और दो परियोजना जो है दामोदर नदी पर है, ठीक है। अय्यर जल विद्युत परियोजना जो है ये दामोदर नदी पर है, तो ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो एक बार मतलब यहाँ पे आप लोग फिर से एक बार आ गया स्वामित्व और कोयला आधारित जल विद्युत, ठीक है, नवीकरणीय, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए। राज्य में जो है कोयला से कितना मतलब कि बिजली उत्पादन होता है राज्य के द्वारा, तो 420 मेगावाट, जल विद्युत के द्वारा 130, नवीकरणीय 40 मेगावाट, टोटल कितना 554.05। निजी क्षेत्र का 673.09 सब मेगावाट में है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक अब यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए, ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लें, ठीक है। तो चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेपीएससी, आगामी जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके लिए है। इसके लिए आप लोग इसे घोल के पी जाएं, मेरा कहना यही है। जेएसएससी सीजीएल जो 2023 जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका एग्ज़ाम का तो डेट आपको पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाया है कि इसका एग्ज़ाम जो है 10 अक्टूबर और 10 और 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है, ठीक है। तो आप लोग उसके हिसाब से तैयारी अब फाइनल तैयारी कर ही लें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर लें। लाइक करने से कोई यहाँ पे आपको